हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली ब्लॉग वीडियो में। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आइए आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो बने रहें हमारे ब्लॉग में और देखते रहें कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों के घर में जो सामान था खाने का वो ख़त्म हो चुका था और फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी समय सही है, अब लोग निकल चलते, क्योंकि कुछ दिनों से पल्लो का तबीयत ख़राब था, जिस वजह से हम लोग मार्केट नहीं जा रहे थे कुछ भी सामान लेने के लिए। लेकिन जब जैसे ही थोड़ा सा चलने लगी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब सही जाना है। तो हम लोग निकल पड़े घर से और मॉल जा कर के हम लोग सामान देख रहे हैं जो जो घर में चाहिए होता है। तो बारी बारी से पल्लो अपने हिसाब से देख रही है। और आप लोगों को गाइस बता दूं, घर का सामान लेने के लिए लेडीज़ परफेक्ट है, क्योंकि वो हर सामान को अच्छे तरह से देख करके, एक्सपायरी डेट देख करके, उसका प्राइस क्या है, क्या बेहतर होगा, इन सारी चीज़ों का सर्वेक्षण करके ही लेती है, तो अच्छा रहता है। और मैं कभी अगर मार्केट अकेले ही जाता हूँ तो बस जितना बता दिया बस उतना ही दे करके मैं सामान लेकर के तुरंत निकल जाता हूँ। लेकिन वो गलत है, क्योंकि हर सामान का अच्छे से सही से उनका देख करके ही लेना चाहिए। जैसे पल्लो ले रही है, आप लोग ब्लॉग में देख रहे हैं। अब से मैं भी ट्राई करूँगा कि ऐसे ही सभी सामानों को देख करके लूँ और दाम अच्छे से मोला करके लूँ। तो देखिए अब क्या पल्लो की पता नहीं क्या क्या पल्लो देख रही है, क्योंकि हम लोगों के पास तो लिस्ट है, लेकिन फिर भी पल्लो बिना लिस्ट देखे ही बहुत सारे सामान को ले लिए, क्योंकि उनके दिमाग में था कि मुझे मेरे घर में क्या लेना है क्या नहीं है। लेकिन भाई साहब बात वही हुई, दिमाग से बात निकल गई कि भाई लेना क्या है। तो फिर पल्लो ने निकाल ली अपनी पर्ची को देख कर रही है, जो लिस्ट हम लोगों ने लाया था उस लिस्ट में देख करके फिर देख रही कि भाई क्या ले चुकी हूँ क्या नहीं ली हूँ, और उसके अकॉर्डिंग सामान और लेना है। तो अब निकलते हैं दूसरे केबिन में, दूसरे लाइन में। यहाँ तो सामान बहुत है, लेकिन बहुत सामान को देख करके अपने आप को कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि ऐसा मन होता है कि सभी सामान को खरीद ले, लेकिन सभी सामान लेकर करेंगे क्या भाई साहब। आपके घर में तो कुछ ही सामान की ज़रूरत होती है ना, इस वजह से जो जो सामान की ज़रूरत होती है वही सामान लेना होता है। पल्लो के मन में था कि अचार लेना है, अचार लेना है, तो पल्लो अचार की तरफ गई और पल्लो जो अचार ढूंढ रही है वो अचार इस मॉल में तो है ही नहीं। तो पल्लो ने सोचा कि भाई शायद स्टाफ को बुला करके मैं पूछ लूं कि भाई क्या अचार है, कैसा है, नहीं है, क्योंकि पल्लो को चाहिए था आम का अचार, और आम का अचार यहाँ था नहीं। एक था भी तो वो मिक्स अचार था, जो मिक्स अचार लेना नहीं था। फिर पल्लो स्टाफ को बुला करके पूछती है कि भैया इसमें अचार आम का नहीं है क्या। तो स्टाफ ने कहा कि देख लीजिए नीचे पड़ा होगा। तो पल्लो लेकिन नीचे देखी तो नीचे भी नहीं था, और फिर वो अचार नहीं ली, क्योंकि अचार आम का पराठे के साथ खाने में तो लगता है भाई साहब क्या ही बताऊं, गजब लगता है। हम लोग तो ट्राई करके खाते हैं, लेकिन आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा घर पे कि कैसा लगता है पराठा आम का अचार। तो अब आम का अचार तो मिला नहीं, फिर आ गई चटनी देखने के लिए। फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, चटनी पैकिंग वाला नहीं लेना है, क्योंकि चटनी पैकिंग वाला ख़राब रहता है, कितने दिनों का पैकिंग रहता है, वो चटनी बेकार होता है, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। गाइस आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस बात का, स्वास्थ्य को देखते हुए पैकेट किया हुआ चटनी कोई भी हो, चाहे टमाटर सॉस हो, कुछ भी हो, पैकेट वाला नहीं खाना है, नहीं खाना है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ भी चटनी खाना हो तो घर में बना ले फटाफट, बहुत सारी सुविधाएं हैं घर में, बना करके घर में खाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर पराठे में डालने के लिए जो सामग्री होता है, कलौंजी वगैरह, वो सारा सब भी ख़त्म हो चुका था। तो पल्लो देख देख करके सभी सामानों को ले रही है बहुत अच्छे से। मैं बस कैमरा के पीछे हूँ और जो सामान का जो ट्रॉली है वो मैं ले करके चल रहा हूँ, और आप लोगों को दिखेगा। मैं भी आगे ब्लॉग में आने वाला हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहें, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को दिखने वाला हूँ अलग ही अंदाज में। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और गाइज आप लोगों को बता दूँ, जब मैंने मॉल में कैमरा ऑन किया तो सभी लोग देखने लगे भाई ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर मुझे कई लोगों को बताना पड़ा कि भाई मैं ब्लॉग बनाता हूँ यूट्यूब पे, ब्लॉग बनाता हूँ मैं फेसबुक पे, प्लीज़ आप लोग
लोग देखिएगा मेरे ब्लॉग को, तो वो लोग भी बोले ठीक है हम लोग भी देखेंगे, हम लोग भी आएंगे ब्लॉग में। बोले बिल्कुल आएंगे आप लोग। तो सभी लोग मुझे बहुत सराहना दिए कि भाई ठीक है आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लगे रहिए, अच्छे हैं, मेहनत करिए। और उन लोगों ने भी बहुत अच्छा से कहा कि हम लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कुछ ही मिनटों में। और पल्लो को चाहिए था नारियल की मिठाई, क्योंकि नारियल की मिठाई मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता होगा, इसलिए आपको भी अच्छा लगता होगा। तो मुझे नारियल का ही मिठाई चाहिए था, वो बिस्किट चाहिए था। तो फिर बिस्किट लेने के लिए पल्लो ढूंढ रही है कि नारियल की जो बिस्किट है वो कहाँ है। तो लास्ट में देखती है कि शायद मिल गया है। और लेकिन पल्लो जो ढूंढना चाहती है, जो लेना चाहती है, वो है ही नहीं इस मॉल में जो बिस्किट लेना चाहती है। लेकिन नारियल का जो लेना था वो नारियल का एक ही पीस है जो पल्लो के सामने पड़ा हुआ है। तो पल्लो को मैंने कहा कि वो भी ले लो, क्योंकि एक ही पीस है, पता नहीं वो भी नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत क्या होगा, बस खाने में नारियल का ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आप दूध में या चाय में खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पल्लो के हाथ में जो दिख रहा है यही है वो नारियल का बिस्किट, जो आप खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और भी बहुत सारे सामान लेना था, लेकिन जो दुर्गा पूजा के बाद का सामान है ना, मुझे लगता है शायद मॉल में कुछ सामान पुराना ही पड़ा हुआ हो। बट हम लोगों ने फिर बहुत सारे सामान को देखा, उसके प्राइस को भी देखा, और फाइनली मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्योंकि एक अलग ही मोमेंट में मैं आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे सामान मुझे भी परचेज करना था, लेकिन मुझे बस 2 ही 3 सामान लेना पड़ा, क्योंकि सारा सामान तो पल्लो ले चुकी थी। और फिर मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या ले ली, याद कर रहा हूँ, और हैंड वॉश छूट रहा था मेरे दिमाग से। फिर मैंने सोचा कि हैंड वॉश भी ले ही लूँ, और फिर हैंड वॉश में देख रहा हूँ। एक्चुअली हैंड वॉश क्या है कि पतंजलि का ही अच्छा रहता है। मैंने ट्राई करके देखा है, मैंने उसको यूज किया है, बहुत ही अच्छा रहता है। और लेकिन मैं बड़ा वाला पैकेट ढूंढ रहा था, बड़ा वाला पैकेट नहीं था, छोटा वाला था। तो छोटा वाला लेने में हम लोगों को बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए हम लोग छोटा पैकेट नहीं लिए। और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए और देखते हुए निकल पड़ रहे हैं दूसरे केबिन में। आप लोग वीडियो में बने रहें प्लीज़। गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आप फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक को अपनी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फेसबुक को भी फॉलो कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और मुझे जब याद आया कि क्या क्या नहीं लिया हूं, तो फिर हम पर्ची देखने लगे, जो मैंने लिस्ट लाया था लिस्ट को देख करके मिला रहे हैं कि क्या ले लिया हूं क्या नहीं लिया हूं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने का तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। स्टाफ भैया आकर के बोले भैया आपका सामान हो गया है, तो आप लोग चलें जल्दी से बिलिंग कराएं, क्योंकि बंद करने का समय हो चुका। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।